आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी का कर्म बुरा है तो लोग कहते हैं कि उसके बुरे कर्मों की वजह से ही उसकी ऐसी गति हुई है। वहीं जब किसी का कर्म अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने जरूर अपने पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था, तभी तो इसे इस जन्म में ऐसी ऐशो आराम वाली जिंदगी मिली है। लेकिन आखिर इन अच्छे और बुरे कर्मों को किस आधार पर बांटा गया है और ये कर्म कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। महाभारत में कई महान पुरुषों ने और कई विद्वानों ने कर्म के बारे में कई अलग अलग मत दिए हैं। इतना ही नहीं, हमारे धर्म शास्त्रों में भी मानव जीवन और उसके द्वारा किए गए कर्मों को लेकर ढेर सारी बातें करी गई हैं, जहां पर बताया गया है कि ये कर्म कुल 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है क्रियमाण या आगामी, वहीं दूसरा कर्म है संचित और तीसरा और आखिरी कर्म है प्रारब्ध। आगामी धर्म वो धर्म होता है जिनमें मनुष्य सुबह उठने से लेकर शाम तक जो भी कर्म करता है उसे आगामी या क्रियमाण कर्म समझा जाता है। ये कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें करने से मनुष्य की दिनचर्या चलती रहती है और मानव जीवन को एक गति मिलती रहती है। ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, अर्थात उनमें जीवन नहीं है, वो ऐसे किसी भी कर्म को करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे कर्म मनुष्य को सजीव बनाते हुए उसके जीवन को गतिमान रखते हैं और ये किसी भी मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वो अपने नित्य के कामों को करे। उसके ये कर्म ही उसके जीवित और गतिमान होने का आभास करवाते हैं। ऐसे मनुष्यों के द्वारा किए गए कर्मों का फल ज्यादातर उन्हें तुरंत ही मिल जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने नित्य समय पर सुबह उठकर अपने नित्य कर्म किए, स्नान किया, भोजन किया, तो वो अपने शरीर के एक अलग ऊर्जा का संचार महसूस करेगा। और जो मनुष्य आलस में पड़े रहेंगे और अपने नित्य कर्म को समय पर नहीं करेंगे, उस मनुष्य के शरीर में ऐसे ही आलस भरा रहेगा। साथ ही अगर आपने भोजन किया तो आपकी भूख स्वतः ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने भोजन नहीं किया तो आपकी ये भूख वैसे ही बनी रहती है। अब बात करें दूसरे कर्म के बारे में, यानी संचित कर्म के बारे में, तो यहाँ पर कर्म तो होता ही है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कई कर्म ऐसे भी करता है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं होता है कि उसका फल क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अपने कर्म करता जाता है और ये ही जीवन में संचित कर्म कहे जाते हैं। जैसे कई बार हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक हैं और सही भी होते हैं, लेकिन वो दूसरों के हिसाब से और हमारे समाज और वहाँ के कुछ नियमों के हिसाब से ठीक नहीं होते हैं। ऐसे में हम अपनी समझ के हिसाब से अपने कर्म करते जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें जरूरत होती है अपने उस कर्म को सुधारने की और उसमें बदलाव करने की। इस प्रकार हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे चित्त में जाकर बस जाता है और उसका फल भी हमारे चित्त में ही निवास करने लगता है। यानी जब तक हमें इन कर्मों का फल नहीं मिल जाता है तब तक ये हमारी आत्मा हमारे चित्त में ऐसे ही समाहित रहती है और ऐसे ही कर्मों को संचित कर्म कहा जाता है। वहीं तीसरा कर्म प्रारब्ध कर्म के तौर पर जाना जाता है, यानी यहाँ पर हमारे कर्म पूरी तरह से हमें फल देने के लिए तैयार होते हैं और अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। ऐसे कर्म हमारे अंतर्मन में काफी समय के लिए एकत्रित रहते हैं और ये एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म तक भी कई बार हमारे साथ ही रहते हैं। कुल मिलाकर एक आत्मा जब तक जितने शरीर में जन्म लेती है, ये प्रारब्ध कर्म उसके आगे की गति और यति को निर्धारित करते रहते हैं। इस कर्म की कोई समय सीमा नहीं होती, कभी ये 1 साल तक रहते हैं तो कभी 100 सालों से भी ज्यादा समय तक। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म समाहित होते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन पर्यंत किए गए कार्यों के आधार पर भोगते हैं। एक मनुष्य अपने जीवन काल में ना जाने 1000 या लाखों संचित कर्म करता है। कर्मों के बारे में गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कर्म किए जाओ बिना अपनी फल की चिंता किए, क्योंकि कर्म ही है जो तुम्हारे हाथ में है और अच्छे कर्म करके ही तुम अपना जीवन सफल बना सकते हो और इस मानव जीवन के महत्व को यथार्थ कर सकते हो। तो कर्मों के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।